एक क्रॉप, दूसरे सीजन में दूसरी क्रॉप। इंटरक्रॉपिंग ऑन द अदर हैंड क्या होती है कि एक ही सीजन में दो अलग अलग या तीन अलग अलग क्रॉप्स लगानी, एक ही फील्ड में एक ही सीजन पे दो तीन अलग अलग क्रॉप्स लगानी, दिस इज नोन एज इंटरक्रॉपिंग। और इन दोनों चीज़ों से, क्रॉप रोटेशन और इंटरक्रॉपिंग से क्या होगा, फिर आप इसको ना फिर रिलेट किया करो, क्या होगा इनसे, इनसे ये फ्रेंडली मेथड से इंसेक्ट कंट्रोल हो जाते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज प्राइमरी प्रोड्यूसर इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम आर क्लोरोफिल। ये पहले भी आया था कि प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन से हैं, जो कि अपना फूड खुद बनाते हैं। तो इसमें क्लोरोफिल कंटेनिंग ट्रीज एंड प्लांट्स आ जाते हैं, ठीक है। जिनमें क्लोरोफिल होगी, ग्रीन पिगमेंट होगा, वही तो अपना फूड खुद बना सकते हैं ना। तो नेक्स्ट इज genetic variation between distinct population of the same species is known as genetic diversity. Which of the major source of thermal pollution of the water bodies? तो thermal pollution कैसे होती है, thermal power plant से। Next is what substance accounts for more than half of the human generated greenhouse gases? तो कौन सी चीज़ है ह्यूमन जनरेटेड ग्रीन हाउस गैसेस? वैसे तो ग्रीन हाउस गैसेस काफ़ी सारी होती हैं, ये जितने भी ऑप्शन दिए ये सारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, लेकिन ह्यूमन जनरेटेड इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। विच ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो कहाँ से आती है ये, एरोसोल स्प्रे एंड रेफ्रिजरेंट से, ठीक है। रेफ्रिजरेंट्स मतलब जो कूलिंग में काम आते हैं, रेफ्रिजरेटर, तो उसमें से भी CFC गैस निकलती है। और एरोसोल स्प्रे क्या होते हैं कि जो प्रेशर के साथ लिक्विड को मिस्ट में चेंज कर देते हैं, फ्यूम्स में चेंज कर देते हैं। तो पहले जो आते थे ना पुराने टाइम पे एरोसोल स्प्रे, वो उसमें से ये गैस निकलती थी CFC। पर आजकल जो एरोसोल स्प्रे तो बहुत सारी डेली रूटीन में चीज़ें हैं, जैसे कि पेंट है, हेयर स्प्रे है, डीओ है, एयर फ्रेशनर है, ठीक है। तो पहले ज़माने में CFC निकलती इनमें से, अब इन्होंने क्या किया, एनवायरनमेंट फ्रेंडली बना दिए। अब इंस्टेड ऑफ CFC इसमें क्या यूज़ करते हैं, इसमें दूसरी गैसेस जो कि कंप्रेस्ड गैसेस जो हैं, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या एयर जो है कंप्रेस्ड, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, तो वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो एनवायरनमेंट के लिए इतनी वो ख़तरनाक नहीं है, क्योंकि वो नॉर्मली भी एनवायरनमेंट में होती हैं, ठीक है। तो CFC जो है ये क्या करती है, ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है, और ओजोन लेयर अगर डिप्लीट हो जाएगी तो क्या होगा कि यूवी रेज जो सन से आती हैं, तो दे कैन पेनिट्रेट इन आवर स्किन एंड दैट कैन क्रिएट कैंसर, स्किन कैंसर। और CFC